नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आज का दिन कई मायनों में खास। आज पूर्वोत्तर के 3 अहम राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान का दिन। आज का दिन सबसे ज्यादा खुशियां बीजेपी के लिए लेकर आया क्योंकि पूर्वोत्तर में लहराया है बीजेपी का परचम। त्रिपुरा में 25 साल से वाम दलों की सरकार को पटखनी देकर बीजेपी ने 2/3 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं नागालैंड में भी बीजेपी को उम्मीद है कि चुनाव बाद गठबंधन से एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगी। इसके अलावा मेघालय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन यहां उसका जनाधार घटा है। यहां कांग्रेस के लिए सरकार बनाना उतना आसान नहीं है। आज के नतीजों से जुड़े तमाम पहलू और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर विस्तार से नजर डालेंगे। आइए फिलहाल शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार के साथ। पूर्वोत्तर में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का किया शुक्रिया अदा, दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। कहा उनके बलिदान का मिला नतीजा। वामदलों की हिंसक राजनीति पर साधा निशाना। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। त्रिपुरा में पहली बार पार्टी की बनेगी सरकार। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार तय। मेघालय में भी बेहतरीन प्रदर्शन। त्रिपुरा में ढहा 25 साल पुराना लेफ्ट का किला। माणिक सरकार को छोड़ पार्टी के कई दिग्गज हारे। कांग्रेस का खुल नहीं पाया खाता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि चलो पलटाई नारे ने पलट दी बाजी। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद। कांग्रेस को नहीं मिली एक भी सीट। मेघालय में सभी सीटों के नतीजे घोषित। नेशनल पीपल्स पार्टी के खाते में 19 सीटें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता। दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में बढ़ेगा रणनीतिक सहयोग। चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का संदेश। और इस समय हम सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और ये तस्वीरें होंगी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में आए चुनाव के नतीजों के बाद की। त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत मिला है तो नागालैंड में भी उसे एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद है। वहीं तीसरे राज्य मेघालय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई। शानदार प्रदर्शन के लिए बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पार्टी समर्थकों को श्रेय दिया है। पार्टी महासचिव राम माधव ने नतीजों को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग विकास के लिए बदलाव चाहते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया है। लेफ्ट से सूबे की कमान अपने पास लेने के लिए बीजेपी ने इस बार काफी आक्रामक चुनाव प्रचार किया था। पार्टी की तरफ से कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के बड़े नेताओं ने रैलियां की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियों को संबोधित किया और विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर भी नजर आया। त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी समर्थकों ने जमकर होली मनाई। यहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी ने सीपीएम के सबसे मजबूत किले को गिराया है। कैसा लग रहा है अब आपकी सरकार बन रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। मानिक शरण नहीं है। It is a new sunrise for the day of Tripura. It is the starting of it is a new beginning of the development of Tripura. लास्ट 25 साल में त्रिपुरा में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। एक्चुअल में इलेक्शन के नाम पे यूपीए और सीपीएम का जो टाई अप है, अंडरग्राउंड जो टाई अप है, वो निकाल के साफ हो गया। पिछले 25 सालों से यहाँ सीपीएम की सरकार थी और 2 दशकों से माणिक सरकार मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस बार माणिक सरकार अपनी सीट निकालने में तो कामयाब रहे, लेकिन पार्टी की जीत बरकरार नहीं रख पाए। BJP has taken head on the left and we have able to succeeded in its first attempt. So I think these will have a huge symbolic message in the entire political landscape. विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार राज्य की 2/3 सीटों पर कब्जा जमाया है। विधानसभा की 59 सीटों पर हुए चुनाव में से पार्टी को इस बार 35 सीटें मिली हैं।
वहीं बीजेपी की सहयोगी IPFT को 8 सीटें मिली हैं, जबकि लंबे समय से सत्ता पर काबिज CPM को इस बार सिर्फ 16 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में खाता भी नहीं खोल पाई। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि वाम गठबंधन को 50 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है। माता त्रिपुर सुंदरी का जो आशीर्वाद मिला है और त्रिपुरा की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, उसी के चलते इस प्रकार के एक रिवॉल्यूशनरी रिजल्ट को हम देख पा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। इट्स ए हिस्टोरिक वेर्डिक्ट और इस वेर्डिक्ट के पीछे स्वयं प्रधानमंत्री जी का बहुत मेहनत रही है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि सरकार में सहयोगी दल को भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब कुमार देव इस बार के चुनाव का बड़ा चेहरा थे। बिप्लब ने बनामली विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। त्रिपुरा में एक सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार का निधन हो जाने से चुनाव स्थगित हो गया था। साल 2013 में बीजेपी ने 50 सीट पर चुनाव लड़े थे, उनमें से 49 पर बीजेपी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब 2018 में बीजेपी ने वाम दल के किले को ध्वस्त कर दिया है। अब बीजेपी के पास बड़ी जिम्मेदारी है त्रिपुरा के लोगों की सामाजिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की। अगरतला से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वही बात अगर मेघालय की करें तो इस बार रोचक द्वंद्व देखने को मिला। यद्यपि नई विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा दल होगा, लेकिन आसानी से उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। राज्य में बीजेपी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मेघालय में भी इस बार बीजेपी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। इस बार भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लेकिन वो बहुमत से दूर है। राज्य में सरकार बनाने के लिए काफी जोड़ तोड़ की आवश्यकता होगी। इस बार कांग्रेस को 28% से ज्यादा वोटों के साथ 21 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को तकरीबन 10% वोट और 2 सीटों पर विजय मिली है। 20.4% वोट प्राप्त कर एनपीपी के 19 प्रत्याशी विजय हुए हैं, जबकि अन्य और निर्दलियों को 17 सीटों पर विजय मिली है। इसमें कोई शक नहीं कि मेघालय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दूसरे जो स्वतंत्र हैं और विभिन्न जो दल हैं हमसे संपर्क में हैं और आवश्यक रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 34% से ज्यादा वोट मिले थे। यूडीपी ने 17% वोटों के साथ 8 सीटें और एचएसपीडीपी को 4% वोटों के साथ 17 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। एनपीपी ने 9% वोट और 2 सीटें हासिल की थीं। बीजेपी ने तब 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली थी। तब बीजेपी को लगभग 1.5% वोट मिले थे। एनसीपी लगभग 2% वोटों के साथ 2 सीटों पर विजय रही थी। Clearly the vote is against the Congress, because if you look at it a larger perspective, the anti-Congress vote goes to the NPP, the UDP, BJP, and all of us are part of the NEDA. There's no question in that sense. And these are all the political organizations that have fought the election against the Congress. And that's an important thing to be borne in mind. इस बार जिन प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है, उनमें सोंगसाक से कांग्रेस के मुकुल संगमा, संगमा ईस्ट शिलोंग से कांग्रेस के मैजल अम्पमरिन लिंगदो, रोंगजेन से एनपीपी के जिम एम संगमा और मैरांग से यूडीपी के मेडबा लिंगदो प्रमुख हैं। मेघालय में अभी तक कांग्रेस का शासन था। राज्य की 60 सीटों में से 59 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान हुआ था। रविंद्र सिंह शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन और नगा पीपल्स फ्रंट के बीच कांटे का मुकाबला रहा। राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में फिलहाल किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। गठबंधन के लिहाज से बीजेपी की रणनीति कामयाब रही तो कांग्रेस त्रिपुरा की तरह ही नागालैंड में भी खाता नहीं खोल पाई। नागालैंड में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन फिलहाल सत्ता से दूर लग रहा है। नागा पीपल्स फ्रंट और बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही। एनपीएफ ने जहां करीब 39% वोटों पर कब्जा किया, वहीं बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन ने करीब 35% वोट बटोरे। 2013 में करीब 25% वोट लाने वाली कांग्रेस को इस बार करीब 2% वोट ही मिल पाए। बहुत सारे हिस्सों में हम पहले ही उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और उत्तर पूर्व में जो हमारा विजय हुआ है,
इससे लगता है कि एक हम पर ताना, विशेषकर आप सभी लोग, मीडिया के लोग लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। लद्दाख में भी हमारा सांसद है, केरल में भी हमारा सांसद है, कोहिमा में भी हमारा राज है और अब कच्छ में भी हमारा राज है। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा अखिल भारतीय स्वरूप आज दुनिया के सामने आया है। चुनाव पूर्व एनडीपीपी और बीजेपी के बीच हुए सीट बंटवारे के तहत 40 सीटों पर एनडीपीपी ने चुनाव लड़ा था, जबकि बीजेपी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। एनपीएफ छोड़कर एनडीपीपी का दामन थामने वाले नेफियो रियो गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। रियो इससे पहले 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। No, our partner is BJP. We will sit, and if we get absolute majority, we'll decide when to do that. Or if some smaller groups want to join us, then we'll discuss collectively. नेफियो रियो नागालैंड में सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस बार उन्हें उत्तरी अंगामी द्वितीय विधानसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका था। वहीं कांग्रेस में खराब प्रदर्शन पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। We respect the mandate given by the people. चुनाव डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अंग है और 5 साल में एक बार चुनाव आता है। सो हम के लिए एक टेस्ट भी है। सो वी रिस्पेक्ट द मैंडेट गिवन बाय द पीपल। नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों पर 27 फरवरी को करीब 80% मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से मिले उत्साहजनक चुनाव नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि शून्य से शिखर की इस यात्रा को हमारे संगठन की ताकत और ठोस विकास के एजेंडे ने संभव बनाया। मैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों को जो इस चुनाव में मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नो वन NOONE, वन WON, नो वन से वन की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा, अपप्रचार के बीच दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामान्य मानवी के दिलों तक पहुंच चुकी है। भ्रम और भय फैलाने वाले, झूठ फैलाने वालों को सबसे अच्छा जवाब लोकतंत्र में मतदाता ही देता है और लोकतंत्र ने सारे झूठ को जवाब दे दिया। और आज पूर्वोत्तर राज्यों में जो नतीजे आए हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हैं। शिवम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो हैं इंडिया फाउंडेशन के। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और शिवम, 7 महीने त्रिपुरा में रहे और तमाम पहलुओं को आपने बारीकी से देखा समझा भी है। अगर 3 साल पहले की बात करें शिवम जी, तो कोई कह नहीं सकता था, असम में पूर्वोत्तर की पहली सरकार बीजेपी ने बनाई, कोई कह नहीं सकता था कि त्रिपुरा में वो जो लेफ्ट का गढ़ है 25 साल से उसको भेदेगी और 1.5% से अब लगभग मोटे तौर पर बात करें तो 50% वोटों तक पहुंचेगी। चौंकाने वाली कामयाबी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो नो वन से नंबर 1 पहुंची है, क्या वजह है? तो बहुत सारी वजहें हैं कि बीजेपी की इतनी अच्छी जीत हुई है, इतना बड़ा विजय मिला है बीजेपी को त्रिपुरा में। एक बड़ी विजय की वजह यह है कि हमारे जो नेता हैं, जो केंद्रीय स्तर पे नेतृत्व है, उनने बहुत मेहनत की है। नेता कंटिन्यूसली हमारे जाते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी ने 4 रैली की वहाँ पे, 2 बार गए वहाँ पे। अभी तक अगर आप, अमित शाह जी भी 3 बार गए, अभी तक आप त्रिपुरा का सिनेरियो देखेंगे तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली निर्विरोध जीतती रहती थी। कांग्रेस पार्टी लड़ती ज़रूर थी, बट कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वहाँ कहीं भी जाता भी नहीं था। अभी भी राहुल गांधी जी आए हैं तो केवल 1 दिन के लिए आए, चुनाव से 2 दिन पहले। बिल्कुल जब मॉडल कोड का 48 आवर्स का लिमिट होता है उससे पहले एक बार छू के चले गए वहाँ से, एक रैली करके। वहाँ पे जनता में काफ़ी आक्रोश था सीपीआईएम के खिलाफ। बहुत लोग थे जो कि सीपीआईएम के खिलाफ वोट डालना चाहते थे, बट कांग्रेस कभी सीरियसली चुनाव लड़ी ही नहीं। बीजेपी जैसे ही वहाँ पे गई, बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन मिला उन लोगों का जो कि चाहते थे कि वाम फ्रंट की जो विचारधारा है उसके अलावा भी एक विचारधारा त्रिपुरा में आए।
यानी बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही कि पूर्वोत्तर को विकास की दरकार है, जी समझाने में कामयाब रही। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कहें कि माणिक सरकार की जो इमेज थी वो इतनी साफ सुथरी थी। उन्होंने कहा भी कि हम गरीब हैं और गरीब की सरकार है, लेकिन युवाओं की अगर बात करें और खासकर महिलाओं की बात करें, जिस तरह से हमने अपनी स्टोरी में दिखाया भी, कितना उत्साह है उन्हें इस बदलाव को लेकर। जी वही त्रिपुरा के इतिहास में, जैसे आपके वीडियो में भी किसी ने बोला कि 25 साल में पहला चुनाव है, 20 साल में पहला चुनाव है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। त्रिपुरा में बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिस पे माणिक सरकार और वाम फ्रंट की सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। त्रिपुरा में देश का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 8 लाख युवा वहाँ पे बेरोजगार हैं। इसके अलावा वहाँ पे सबसे बड़ा चिट फंड घोटाला हुआ है, जो गवर्नमेंट खुद को बोलती है कि हम सबसे ऑनेस्ट हैं। सबसे बड़ा टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है त्रिपुरा में। 10,323 टीचर हैं जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इनको टीचर नहीं बनाया जा सकता है। बीजेपी का एजेंडा ये रहा है कि हमने बोला कि हम इन सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से त्रिपुरा में कभी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं गई, कोई अपनी कभी फैक्ट्री नहीं लगाएगा, कोई वहाँ पे कुछ कमर्शियल वेंचर नहीं करेगा, यही सोच के कि वाम फ्रंट की विचारधारा ऐसी है कि वो हमें टिकने नहीं देंगे, कार्डर आके तंग करेगा। बीजेपी के साथ लोगों में ये उत्साह है कि वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री आएगी, कुछ नया आएगा। त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जोग्राफिकली त्रिपुरा जहाँ पे है उसकी वजह से। यानी आप कह रहे हैं कि अब बड़ी जीत है और बड़ी जीत के साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, चुनौतियां भी बड़ी हैं, और बड़ा नाम देखें तो अभी विप्लव देव का सामने आ रहा है। माणिक सरकार की इमेज अच्छी रही है, सब उनसे खुश रहे हैं एक तरह से, लेकिन जिस तरह से वो विकास नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए, इससे जरूर लोग नाराज रहे। विप्लव देव के लिए अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं या उनका नाम सामने आता है तो किस तरह की चुनौतियां, हम जानते हैं वो समाज सेवा से भी लगातार जुड़े हैं, चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी सामने? तो चुनौतियां तो काफ़ी बड़ी होंगी, क्योंकि त्रिपुरा को इतने साल वंचित रखा गया है विकास से कि वहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा रहेगा त्रिपुरा। वहाँ पे ट्रेड कॉरिडोर बन सकता है, क्योंकि पोर्ट से केवल 30 किलोमीटर दूर पड़ता है त्रिपुरा। उतना अच्छा पोर्ट का एक्सेस नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट के पास नहीं है। वहाँ काफ़ी रबर प्लांटेशंस है, रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। पर उसके साथ साथ उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। युवाओं की बहुत आशाएं जुड़ी हुई हैं विप्लव देव जी के साथ, क्योंकि विप्लव देव जी खुद युवा हैं, खुद बिल्कुल नया चेहरा हैं। तो अभी 3 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ पे। तो युवा काफ़ी लुक अप टू करते हैं उनको, देखते हैं उनमें कि इतनी प्रतिभा है, इतने जल्दी आए और पूरी पार्टी की दिशा पलटी उनने। बहुत नेताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत नेता जो आए उन्होंने भी विप्लव देव जी में प्रतिभा देखी, तो उन पे बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं अब त्रिपुरा की। पहला चैलेंज जो गवर्नमेंट के सामने आएगा वो 7th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद उनको स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके लिए उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो बहुत सी चुनौतियां हैं, यानी जो वादे किए हैं अब उनके क्रियान्वयन की चुनौतियां हैं। बिल्कुल शिवम, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा, वो रिजल्ट के बाद जब सामने आया, उन्होंने कहा कि जय पराजय लोकतंत्र में चलती रहती है, और कहीं ना कहीं हमारा देश जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, हार स्वीकार करना और उस पर आत्ममंथन करना भी उतना ही अहम है जितना जीत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझना। इस मामले में अगर आप लेफ्ट का रिएक्शन देखें या फिर कांग्रेस में जो चीज़ें सामने आई जिसमें चुटकी भी ली जा रही है लगातार, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, तो 2-3 बड़ी चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये सामने निकल के आता है कि लेफ्ट की जो विचारधारा है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको पूरे देश ने नकार दिया है। देश में सबको साफ हो गया है कि इस आइडियोलॉजी से देश आगे नहीं बढ़ सकता है, इससे विकास नहीं हो सकता है। अब उनके पास बस एक केरला राज्य बचा है जहाँ पे भी सरकार हर 5 साल में पलटती रहती है। जो उनका लास्ट गढ़ था वो गढ़ खत्म हो चुका है। वो जो चुनाव लड़ा गया है आज के डेट में, भारतीय जनता पार्टी ने विकास पे चुनाव लड़ा है, युवाओं की समस्याओं पे चुनाव लड़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी आज के डेट में भी त्रिपुरा में 1988 में क्या हुआ उसके ऊपर चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने बोला कि हम शांति संप्रीति लेके आए, पर ऐसा है कि आज के डेट में जो वोटर है, वो वोटर 35% वोटर आज के डेट में 1988 में या तो पैदा भी नहीं हुआ था या फिर बिल्कुल बच्चा था। उनने वो ज़माना देखा नहीं है, और आप अगर उन्हीं ज़माने में जो आपकी अचीवमेंट थी वही गिनाते रहेंगे तो आपको उसके लिए क्यों वोट देगा? उसको आपको भविष्य का एक दृश्य दिखाना पड़ेगा कि हम भविष्य में ये करेंगे, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की सोच में ये है ही नहीं। कांग्रेस भी अगर आप उस हिसाब से देखिए तो बोल तो रहे हैं कि हमें चुनाव के नतीजे मानने पड़ेंगे, और कोई रास्ता भी नहीं है, सबको चुनाव के नतीजे डेमोक्रेसी में मानने ही पड़ते हैं, और हार स्वीकार करने के लिए आगे आना। जी आत्ममंथन होता हुआ मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। जैसे हमारा नेतृत्व है, हार हो या जीत हो, पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ नेतृत्व खड़ा हुआ है। अमित शाह जी आए, खुद अभी नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं को बताया कि अच्छा, बहुत अच्छी विजय हुई है, पर हार जीत पे मंथन ज़रूरी है। राहुल गांधी जी
लोग कहते हैं कि अब बदल रहे हैं, कुछ बदलेगा, पर देखिए आज भी देश में नहीं है, वो अभी भी बाहर गए हुए हैं। तो आत्ममंथन कब करेंगे अगर देश में आके अपने कार्यकर्ताओं से बात ही नहीं करेंगे तो? बिल्कुल। शिवम, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं दिखाएंगी जो आज रिजल्ट आए हैं उन्हें लेकर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में पार्टी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वोत्तर की जनता ने प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2013 के चुनाव में त्रिपुरा में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते हुए कहा कि उनकी मेहनत से पार्टी त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने विश्वास दिलाया कि त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत के बावजूद मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। बड़ा हर्ष का दिन है। उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की ये सफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए कई दृष्टि से मायने रखती है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर पूर्व के ये तीनों राज्यों की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और मोदी जी की सरकार की उत्तर पूर्व के लिए जो विकास की नीति रही उस पर अपनी मोहर लगाई है। त्रिपुरा में सीपीएम की हार पर पार्टी पोलित ब्यूरो ने कहा है कि इस हार की पूरी तरह समीक्षा की जाएगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने जीत के लिए धन बल का इस्तेमाल किया है। पार्टी ने उन मतदाताओं का भी आभार जताया है जिन्होंने वामपंथी मोर्चे का समर्थन किया है। इधर त्रिपुरा में पार्टी प्रभारी सीताराम येचुरी ने कहा कि वो बीजेपी का विरोध जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को बंगाल में त्रिपुरा की जीत का फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता ने वामपंथी मोर्चे को 25 साल तक मौका दिया और वो इस हार के बावजूद जनता की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। त्रिपुरा के अंदर जो जनादेश जो दिया गया है वो अब एक बीजेपी और आईपीएफटी की कोalition सरकार के लिए लोगों ने वहां पर अपना मत दिया। ये हुआ है 25 साल के वाम मोर्चे की सरकार वहां पे पिछले 5 चुनाव जीतकर जो सरकार चल रही उसके बाद। और इस समय खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिपुरा के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए सुनील जी। एक तरह से कहा जाए तो त्रिपुरा का हीरो आपको कहा जा रहा है, कैसी रणनीति आपने अपनाई, लेफ्ट का किला ढा दिया आपने? अगर इस जीत का वास्तविक कोई हीरो है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। न होती मोदी जी की लोकप्रियता, न होते मोदी जी के गरीब कल्याण के कार्य, तो त्रिपुरा की जनता को कभी ये नहीं लगता कि हमने पर्याय के रूप में बीजेपी को चुनना चाहिए। ये वामपंथी सरकार से परेशान थे, इनकी पार्टीबाजी से परेशान थे। इन्होंने त्रिपुरा को 2 क्लास में बांटा था, एक जो वामपंथी पार्टी के साथ है और जो साथ नहीं है। जो साथ है उसको शायद कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो साथ नहीं है उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनके साथ अन्याय होगा, उनको अलग थलग रखा जाएगा, उनको कोई भी विकास के कार्यक्रम नहीं मिलेंगे, मारपीट होगी, घर दुकान मकान तोड़ेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। एक पॉलिटिकली इनटॉलरेंट पार्टी सीपीएम है और इसलिए त्रिपुरा की जनता इस इनटॉलरेंस से परेशान हो गई थी और पर्याय कांग्रेस सालों तक प्रयास करती रही लेकिन पर्याय दे नहीं सकी, क्योंकि केंद्र की कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी त्रिपुरा को परिवर्तन हो, त्रिपुरा से सीपीएम हटे, क्योंकि उनकी दिल्ली की खुद की कुर्सी बचाने के लिए उनको कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों का सपोर्ट लगता था। यूपीए 1 तो 4.5 साल इनके सपोर्ट पर चला और यूपीए 2 हो या बाकी समय भी बिल पास कराने में या फिर बीजेपी को घेरने के लिए इनको वामपंथियों की आवश्यकता पड़ती थी और इसलिए इन्होंने कभी भी त्रिपुरा को छुआ नहीं। इसलिए त्रिपुरा के कांग्रेस के जो अच्छे नेता थे वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे जो बाद में बीजेपी में आए और त्रिपुरा की जनता जो कांग्रेस के साथ थी वो सारी टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। बिल्कुल, कुछ तृणमूल में गए, बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। जैसे किसी बाई इलेक्शन में उन्होंने देखा कि तृणमूल की जमानत जब्त हो गई, बीजेपी और सीपीएम में जो मार्जिन था बहुत कम हो गया, तब वो सारे तृणमूल में गए हुए विधायक भी आ गए
और तृणमूल के थोड़े बहुत बचे कुचे कार्यकर्ता भी आ गए। अब एक ऐसा चित्र बन गया कि बीजेपी है और सीपीएम है। फिर मुद्दा बच गया था 20 सीटों का जी, जो जनजातियों की सीटें थी। त्रिपुरा में जनजातियों में पहले से काम शुरू किया था, बंगालियों में नहीं किया था, लेकिन बाद में 1980 में बहुत भयंकर दंगे कम्युनिस्टों ने करवाए। जनजातीय और गैर जनजातीय 3000 लोगों की हत्या इस राज्य में कम्युनिस्टों ने करवाई। उसके बाद में कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण, कांग्रेस के बैड गवर्नेंस के कारण सीपीएम बंगाली और जनजाति दोनों में रूट करके सत्ता में आ। यानी सुनील जी, आप अपनी बात लोगों को समझाने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं और एक तरह से देखा जाए तो आज आपकी असल मायने में होली मनी है। कल भी होली हुई। कल तो मैं लोगों को रंग लगाता घूम रहा था। आज तो सब लोग आकर मुझे रंग लगाकर जा रहे हैं। तो होली है, कल तो अलग अलग रंगों की होली हुई थी, आज भगवे रंग की होली है। लाल खत्म हो गया त्रिपुरा में, भगवे ने जन्म ले लिया। सुनील जी, ये भी साफ है कि एक राज्य में आए नतीजे कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर दूसरे राज्यों में भी असर डालते हैं। और जिस तरह की आपने रणनीति बताई, आपने ज़मीनी लोगों से जुड़ने की कोशिश की और हमने देखा कि ट्राइबल एरिया में भी जिस तरह का अच्छा प्रदर्शन आप लोगों का रहा है, इस जीत से बीजेपी कैडर का मनोबल कितना बढ़ने वाला है? बाकी राज्यों की भी बात करें तो पूरे देश भर के सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जितने भी देश पर प्रेम करने वाले लोग हैं, देशभक्तों का मनोबल बढ़ा है। क्योंकि जेएनयू की घटना से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी की घटना से लेकर पूरे देश भर में इन मार्क्सवादियों ने जो एंटी नेशनलिज्म का काम यहाँ पर किया है, एंटी नेशनलिज्म की घोषणाएं जिस तरह से दी है, देश के विकास के हर काम के अंदर बाधा डालने की, रुकावट निर्माण करने का जो एक गंदा और भद्दा प्रयास मार्क्सवादियों ने किया है, उससे देश की देशभक्त जनता परेशान है। और त्रिपुरा में उनका पराभव हो गया मार्क्सवादियों का। इससे खुशी सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मॉरल नहीं बढ़ेगा, हर व्यक्ति जो आपको भी लगता है कि 3 पूर्वोत्तर राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, सुनील जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा, वक्त की कमी है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं उनसे कहीं ना कहीं देश के सियासी नक्शे में भी बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जीत के साथ तमाम चुनौतियां और जिम्मेदारी भी हैं आप लोगों के लिए, आप उन्हें अच्छे से निभाएं, काम आगे करें। त्रिपुरा में बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिवम, यहाँ पे आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी इस तमाम बातचीत के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। भारत और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में मिलकर काम करने का फैसला लिया है। दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति चियान दाई क्वान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता में इस पर सहमति बनी। दोनों देश रक्षा समेत गैस उत्खनन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी आपस में सहयोग करेंगे। साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत रिश्तों को और मजबूत करने का रोड मैप तय किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।